नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आठ की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज आठ की फाइट का मुद्दा है सदन में संग्राम, बिजली पानी पर घमासान। विधानसभा में प्रदेश में पानी और बिजली की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा। कांग्रेस ने सरकार को दोनों मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार बिजली पानी दोनों देने में असफल रही। जूली ने कहा खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र भरतपुर में बिजली मिल रही है तो पूरे प्रदेश में बिजली क्यों नहीं मिल रही। जूली ने यह तक कहा कि परसों तो विधानसभा में भी बिजली चली गई थी, ये कैसे हालात हैं। वहीं पेयजल को लेकर भी टीकाराम ने जमकर प्रहार किया। जूली ने कहा कि जलदाय मंत्री जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, बिजली पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है। और वहीं बीजेपी के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि बिजली कंपनियां 9,000 करोड़ के घाटे में मिली हैं। बिजली कंपनियों पर 91,000 करोड़ का लोन है। बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देना सुनिश्चित करेगी। आखिर बिजली पानी संकट के लिए कौन जिम्मेदार है, कहां कमी है और ये कमी पूरी होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी। चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले की रिपोर्ट दें। इस बार तो सुनो, आपका पानी सदस्य अंदर तो कुछ पता है। बिजली और पानी को लेकर सदन में हंगामा। क्यों नहीं आ रहा उसका जवाब दूंगा। आपने अरे आप क्यों खड़े हो? पूरी जवाब सुनो। आपके मंत्री खड़े हुए ना, जवाब आपने क्यों नहीं। दोस्त इनको नहीं है, दोस्त पिछली सरकार का। नेता प्रतिपक्ष ने कहा बिजली और पानी देने में सरकार असफल। कि अजमेर के अंदर भी 4-4 दिन के अंदर पानी आ रहा है, ये आपकी दांव की पोल खुल रही है। किसी बुजुर्ग एडवोकेट ने पानी नहीं मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने बिजली कंपनियों को घाटे में पहुंचाया। राजी कैसे रहे, कुछ भी हो जाए, हमें तो दोबारा जीत के मोबाइल बांट बूट के ये कुछ भी वोट बांट के हमें तो वापस देश प्रदेश को लूटना है, ये ऐसा नहीं चलेगा। पेयजल प्रोजेक्ट को लेकर जलदाय मंत्री और कांग्रेस में नोक-झोंक। मंत्री महोदय, हर चीज का जवाब दूंगा आपको। मंत्री महोदय को बोलने दो। सुनो आप, नेता प्रतिपक्ष जी सुनो। नहीं, कोई गलत बात थोड़ी रखेंगे। बोलने दो ना आप। ये 3400 के आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ना, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो ना संसदीय सचिव महोदय। जलदाय मंत्री बोले पानी नहीं मिलने के लिए पिछली सरकार दोषी। बगैर जानकारी के आप बीच में नहीं बोलेंगे, सुनो। बोलने दो उनको। आपके आपस में ये कोई तरीका थोड़ी है। सदन में संग्राम, बिजली पानी पर घमासान। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले हम आमंत्रित करेंगे शयन गुर्जर जी को। बहुत बहुत स्वागत है बीजेपी से आप। रत्न निवासी जी कांग्रेस विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत रतन जी आपका। हमारे साथ आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने आरोप लगाए और एक बात हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, कम से कम इतनी ईमानदारी शैलेंद्र जी राजस्थान की राजनीति में, राजनेताओं में, राजनीतिक दलों में है कि वो ये मान रहे हैं कि प्रदेश में बिजली पानी का संकट है। आज कांग्रेस विपक्ष में है, वो कह रही है कि बिजली और पानी नहीं मिल पा रही, नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार कह रही है कि जो भी दिक्कत है, कमी है बिजली पानी की, वो पिछली सरकार की देन है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये तो मान लिया आप लोगों ने कि बिजली पानी की कमी है। अब ये देखते हैं कि कमी क्यों है, बताइए शैलेंद्र जी। रविंद्र जी, आप देखिए जो आज सदन में चर्चा चली बिजली पानी को लेकर, आपने देखा अभी माननीय भजनलाल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आई 6 महीने हुए हैं और हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार चली और जो उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया, विधायकों को लूट की छूट दी, जो योजनाएं थी पानी जैसी, जल जीवन मिशन जो इतनी पवित्र योजना थी, उसमें भी उन्होंने 1,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। आज माननीय जलदाय मंत्री जी ने सदन में कहा है कि 20% ही खर्च कर पाए। और आप देखिए जो ईआरसीपी परियोजना थी, जो 21 जिलों को
कि प्राणदायिनी थी उसको भी लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया, जिसको हमने मूर्त रूप देने का काम शुरू कर दिया, समझौता किया और अब डीपीआर बन रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहयोग से। जो नदी जल समझौता था, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही कह रही है, विपक्ष की पार्टी। आज पिछले 6 महीने से पहले तो आपकी ही सरकार थी, तब क्यों नहीं आपने एआरसीपी पे समझौता कर लिया? क्यों नहीं मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से एनओसी लिया है? क्यों नहीं आपने यमुना जल समझौता कर लिया? क्यों नहीं आपने जो समस्याएं आ रही थी उसको दूर किया? लेकिन ये माननीय भजनलाल सरकार है, भारतीय जनता पार्टी समस्या का समाधान निकालने जानती है। इसीलिए हमने, आप देखिए किस तरह से समाधान कर रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में पानी की समस्या नहीं हो। जहां तक रही बिजली की बात, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे बताइए ना, बिजली कंपनियों पे 91,000 करोड़ का आप कर्जा छोड़ गए, 9,000 करोड़ का घाटा छोड़ गए। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 में, हमने सारी बिजली कंपनियों का घाटा पूरा कर दिया था। हमने 2700 करोड़ में किस तरह से हमने उसको बिजली कंपनियों को मुनाफे में लाए। हमने पावर प्लांट जो मेंटेनेंस मांग रहे थे उनको सुचारू रूप से मेंटेन करके बिजली को आपूर्ति सुनिश्चित की। लेकिन इन्होंने कांग्रेस मुख्यमंत्री के गृह जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है, लगातार आ रही है, बाकी जगह क्यों नहीं आ रही है? कहा गया है पूरी प्रबंधन, जो आर्थिक प्रबंधन होना चाहिए था उसको ध्वस्त कर दिया। हाँ, मुख्यमंत्री के गृह जिले में लगातार बिजली आ रही है, बाकी जगह क्यों नहीं आ रही? ये आरोप लगाया गया है। रविंदर जी, बिल्कुल जहां पर भी आवश्यकता है बिजली की वहां दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आपको खुलासा किया है, सदन में भी खुलासा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने बहुत गलत परचेज एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। जब हमको पीक आवर्स होते हैं, जब हमारी डिमांड राजस्थान में ज्यादा होती है, तब हमें परचेज एग्रीमेंट के तहत उनको बिजली देनी पड़ रही है। हम प्लांट्स लगाने की बात कर रहे हैं। हमने रतन देवासी जी के पास चलता हूं। रतन देवासी जी, बीजेपी के आपने प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी को सुना और हमने चलाया भी कि आज नेता प्रतिपक्ष ने सदन में मोटे तौर पर क्या कुछ बातें कही थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारी की सारी कमियां कांग्रेस शासनकाल में 5 साल में बिजली पानी की दूर कर ली गई थी और अब जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने ही फिर से बिजली और पानी के संकट को खड़ा कर दिया है? या आप ये कहेंगे कि बिजली पानी का संकट पहले से ही था, आप सही से उसको संभाल रहे थे, अब यह सरकार नहीं संभाल पा रही है? देखिए रविंदर जी, मैं एक बात जो हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने भी कही है, मैं उस बात को ठीक कर देता हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया। मान लो कांग्रेस की सरकार के समय कोई कमियां रही होगी और कुछ काम बाकी रहे होंगे, और तो आज तो हमारा दायित्व क्या है? आज सरकार में कौन है? आज ड्राइविंग सीट में कौन है? अब एक बार है ना, आंकड़ों से किसने कितना उधार रखा, कंपनियों ने क्या किया, पानी के मसले पे क्या हुआ, कौन सा समझौता हुआ कि नहीं हुआ, उसको भी विस्तार से बहुत अपन चर्चा कर सकते हैं। मैं केवल 3 बातें आपके सामने करना चाहता हूं जी। पहली बात, सदन में जो कल पानी पे चर्चा हुई, आज पानी पे और बिजली पे भी चर्चा हो रही है। पानी मंत्री जी का जो है, जलदाय मंत्री जी का जवाब भी आया। पहली बात यह है कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है, सदस्य है, माननीय सदस्य, उन्होंने भी जो तकलीफ है, ठीक है, वो पुरानी सरकार को कोसना अलग बात है, मगर उन्होंने भी जो समस्या उनके सामने वहां उनके क्षेत्रों में आ रही है उसके बारे में उन्होंने दबी जबान भी बात की है। प्रथम बात। दूसरी बात, आज की तारीख में मैं एक ही बात समझता हूं कि पानी जो है वो सबको मिलना चाहिए। अभी गर्मी का सीजन गया, आप पहले ये पूछिए कि कंटिजेंसी प्लान हर बार हर गर्मी में देते, आपने दिया कि नहीं दिया? कितने क्षेत्रों को आपने जो है आपके वहां के उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टरों ने टैंकरों से पानी पिलाने के लिए जो है वो योजना बना दी और कह दिया कि टैंकरों से पानी सप्लाई होगा, अगर वहां नहीं है? वो भी नहीं हो पाया। इस बार पूरा ग्रीष्म का समय गया, उसके अंदर लोगों ने अपने खुद के जेब से पैसा खर्च करके तकलीफ देखकर पानी पिया है। पहली बात। दूसरी बात बिजली की, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक सामान्य बात से चर्चा शुरू कर लेते हैं। दूसरी बात बिजली की, तो बिजली में कौन सा सदस्य, मान्य सदस्य हाउस में ये कह सकता है कि नहीं पूरी बिजली आ रही है? रात रात बिजली नहीं जा रही, पूरा गर्मी का सीजन गया, आम व्यक्ति परेशान हुआ कि नहीं हुआ बिजली की वजह से? आप सरकार में आ गए, आपको 8 महीने हो गए, ड्राइविंग सीट में आप बैठ गए, आपने जाके अलग अलग स्टेटों में बिजली के लिए बात की कि हमको एक्स्ट्रा बिजली कहां से क्या मिल जाए। पानी के समझौते की आपने बात की, ERCP की आप बात कर रहे हैं। अभी भी विधानसभा में लास्ट तक आए कि कम से कम आप MOU तो टेबल कर दो। विधानसभा में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बोला जा रहा है तो उसको टेबल होना चाहिए, हम लोग भी उसको पढ़ ले।
कि एमओयू के अंदर क्या है, वो आज तक टेबल नहीं हो पाया। मेरे कहने का मतलब है कि अब वो बात चली गई कहने की, जो पहला सत्र था उसके अंदर आपने कह दिया ठीक है, अब बार बार आप ये बात कह के नहीं बच सकते कि पिछली सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया। अगर आप यही बात कहते रहेंगे पिछली सरकार ने ये किया, तो आप क्या कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है, तो आपको उसके साथ में आना पड़ेगा। और सबकी चिंता एक है, राजनीतिक विचारधाराओं से और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी आप बात देखो तो चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, पानी, इसी के बारे में हम चिंता करते हैं। बिल्कुल, आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार पानी कैसे पूरा हो सकता है। आशुतोष रावत जी से समझना चाहेंगे, हाल ही में केंद्र का बजट भी आया, राजस्थान का भी बजट आया, बिजली और पानी को लेकर कई योजनाओं का जिक्र किया गया, पैसों के आवंटन का जिक्र किया गया, लेकिन सर ये बिजली और पानी की समस्या देश के आजादी के बाद से लेकर अब तक बरकरार है। आबादी बढ़ रही है, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, संसाधन सीमित हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन बंदोबस्त तो सरकार को ही करना होगा। कैसे पानी की रैशनिंग करनी है, बिजली की रैशनिंग करनी है, क्या व्यवस्था बनानी है, कैसे इसका प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है बिजली का, या पानी जो है उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, जो संसाधन है उसी के जरिए, ये तो सरकारों का ही काम होगा ना। बिल्कुल रविंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो सरकार होगी उसको जवाब देना पड़ेगा, और यह वास्तविकता है राजस्थान की कि पिछले 3-4 महीने से, अप्रैल मई जून के महीनों में खास तौर पर हमने पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह की बिजली को लेकर के समस्याएं देखी और जिस तरह पानी को लेकर के समस्याएं देखी, शायद पिछले कई सालों में वैसी समस्याएं हमको देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत सीधा सा जवाब रहता है कि कांग्रेस ने महंगी बिजली खरीदी और वो महंगी बिजली खरीद के घाटा बढ़ाते रहे और जनता को देते रहे, लेकिन जनता को इस चीज से मतलब नहीं है। जनता को उसकी जो बेसिक सुविधाएं हैं, बिजली और पानी, जो बेसिक जरूरत है उसकी पूर्ति चाहिए। वह सरकार कैसे पूर्ति करेगी, उसके लिए क्या पावर प्लांट लगाए जाएंगे। अब 31,000 मेगावाट की कैपेसिटी की बात भजनलाल सरकार कर रही है। अशोक गहलोत सरकार ने भी कहा था कि 2030 तक हम राजस्थान को आत्मनिर्भर विद्युत आपूर्ति में बना देंगे। तो यह सरकारें विद्युत आपूर्ति में कैसे उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी, यह सरकारों का काम है। आम जनता को इन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं या सस्ती बिजली खरीद रहे हैं, उसको उपलब्धता चाहिए। और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भजनलाल सरकार के मंत्रियों को निश्चित तौर पर जनता के बीच में देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि रविंद्र जी, इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। इसमें सबसे बड़ी एक समस्या 2020 में आई। 2020 में अशोक गहलोत सरकार ने 2 ब्लॉक सप्लाई शुरू की, यानी किसानों को दिन में बिजली देने की एक महत्वाकांक्षी योजना है अशोक गहलोत सरकार लाई, जो उनके लिए निश्चित तौर पर किसानों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम थी। लेकिन दिन में तमाम कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल डिमांड हाई होती है। ऐसे में एग्रीकल्चर डिमांड और हाई करके उस पीक आवर्स में हमने लगभग 17-18 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदी। तो क्या भजनलाल सरकार अब दिन में किसानों को जो बिजली, पीक आवर्स में जो किसानों को बिजली देने का जो गहलोत सरकार का फैसला था, क्या उसको पलटने के बारे में विचार करेगी? क्या 2 ब्लॉक सप्लाई को बंद करने का प्रयास करेगी, या वो भी जनता को परेशानियां ही देगी और जनता के लिए जो राहत होनी चाहिए वो राहत कैसे देगी, ये भजनलाल सरकार को सोचना पड़ेगा। रविंद्र, राजीव जैन जी, राहत मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, आम लोगों को सब इसी का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार जो इस वक्त में है, या कोई भी सरकार जो चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में बनती है, तो उसके पास कितना वक्त हो सकता है या कितना वक्त जनता दे सकती है उसको ये समझने के लिए कि भाई पिछली सरकार का ये पूरा का पूरा रायता फैलाया हुआ है, ये 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, भाई 5 साल का कार्यकाल आपको मिला है, तो कितने वक्त तक वो एक्सक्यूज दे सकते हैं? देखिए रविंद्र, इतना ज्यादा एक्सक्यूज तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भजनलाल सरकार को 7 महीने करीब पूरे होने जा रहे हैं। तो बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्या को तो शायद सरकार को पहले दिन से ही सुलझाना चाहिए था, उसको प्राथमिकता से लेना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा राजस्थान का कि जब से सरकार बनी, बिजली पानी का संकट पूरे राजस्थान में हम सब ने देखा है। भीषण गर्मी पड़ी इस बार, तो बिजली की इतनी समस्या थी, पानी की समस्या थी। और मैं आपका ध्यान इससे थोड़ा हटके एक चीज पे और दिलाना चाहता हूँ। आज मुख्यमंत्री ने अपने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं की एक बैठक ली, उच्च स्तरीय बैठक थी वो। उसमें सबसे ज्यादा समस्या बिजली पानी की वहां लोगों ने बताई, जो जनप्रतिनिधि वहां बुलाए थे सांगानेर क्षेत्र के, उन्होंने सबने, और उसी को देखते हुए 2 जलदाय विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए। तो इससे साफ जाहिर है पूरे राजस्थान की स्थिति बड़ी विकट रही।
लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या समझ रही है, या 1 साल होने को आ जाएगा दिसंबर में, तब तक ये मूलभूत जो जरूरी चीज होती है बिजली पानी की, वो समस्या को कहीं हल नहीं कर पाई। अभी तक ये राजनीतिक चुनावों में या इसमें विधानसभा सत्र में फंसे रहे, जबकि जो बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं पर ये सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर पाई है जिसको कहा जा सके कि 1% भी आ गया। अब पिछली सरकार पे दोषारोपण करना तो बहुत आसान है, पिछली सरकार की कुछ कमियां थी, खामियां थी, तभी तो उसको बदल के जनता ने भाजपा को चुना। तो अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो इन सब जो समस्याएं हैं, बिजली पानी तो एक मूलभूत समस्या है, बाकी सब चीजें तो एक दीर्घकालीन योजनाओं में चल सकती हैं, लेकिन बिजली पानी तो रोजमर्रा की जरूरत है। तो इस सरकार की प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि बिजली पानी की समस्या से लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन देखा गया जब से सरकार बनी 7 महीने से बिजली पानी की समस्या से त्रस्त जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आज विपक्ष ने मुद्दा उठाया वो बड़े सही ढंग से उठाया, और जहाँ अजमेर जैसा शहर जहाँ 4-4 घंटे में 4-4 दिन में पानी मिल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष ने खुद ने इसकी शिकायत की। और जो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 60 से ज्यादा विधायकों ने इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से शिकायतें की हैं, मंत्रियों से शिकायतें की हैं। तो सरकार की अब ये जिम्मेदारी है, अब वो किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकती कि वो पिछली सरकार ये कर गई, वो कर गई। अब उनको सुधारना है, व्यवस्था मूलभूत चीज है, वो व्यवस्था में कैसे सुधार करें। तो सरकार को सबसे पहले अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना होगा, तभी इन मूलभूत समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। शैलेंद्र गुर्जर जी, बिजली 24 घंटे आती है आपके घर पर जयपुर में? निश्चित तौर पर अभी जयपुर में आती है, मेरे यहाँ आती है। 24 घंटे आती है आपके घर पर? कभी कभार बिल्कुल 24 घंटे आती है, कभी 15 दिन में 1-8 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कभी जाती है तो जाती है, नहीं तो 24 घंटे बिजली आती है। मैं DCM अजमेर रोड पे रहता हूँ, उस पूरी कॉलोनी में बिजली आती है। आशुतोष जी, आपके भी घर पर 24 घंटे बिजली आती है? देखिए रविंद्र जी, अगर वास्तविकता की आप बात करें तो पिछले महीने 2 महीने के अंदर मैं सांगानेर विधानसभा में आता हूं, मानसरोवर में रहता हूं, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपिंग की, मैं बिजली कटौती नहीं कहूंगा, लेकिन ट्रिपिंग की जितनी प्रॉब्लम पिछले 2-3 महीने के अंदर आई है, उतनी शायद मैंने पिछले 10 साल में फेस नहीं की। थोड़ा बता दीजिए, रियलिटी चेक आपसे भी कर लेते हैं, किस जगह जयपुर में आप रहते हैं, वहां पर बिजली क्या स्थिति है? देखिए रविंद्र, मैं भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र सांगानेर में रहता हूँ, पत्रकार कॉलोनी में। तो निश्चित रूप से बिजली आए दिन जा रही है, शिकायतें हो रही हैं। आप शिकायतों का वहाँ ढेर लगा हुआ है, जो शिकायत निवारण केंद्र इन्होंने बना रखा है सरकार का, बिजली विभाग का, वह ढेरों शिकायतें हैं सांगानेर क्षेत्र की। जब मानसरोवर में भी स्थिति खराब है, और उससे पूरा जो एरिया है, और तो पानी की क्या स्थिति है राजीव? पानी जहाँ बीसलपुर की लाइन है, ये जो है पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र जो कहलाता है, उसमें अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने पूर्व में भी इस बात का अभी क्या स्थिति है? अभी कितनी देर आता है? अधिकारियों को इसीलिए हटाया गया कि पानी की सप्लाई भी गड़बड़ा गई है, कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र की हालत है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की पूरी स्थिति क्या होगी, जो विधायक कह रहे हैं। जी, आपके घर तो पानी 24 घंटे आता होगा अजमेर रोड पर? नहीं, 24 घंटे नहीं आता रविंद्र जी, एक समय होता है पानी आने का, शाम का या रात को 2-3-4 घंटे पानी लगातार आता है, और उससे जो टैंक भरा जाता है, टैंक में वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, टैंक में पानी एकत्रित होता है, उसके बाद फिर वो ऊपर टंकियों में जाता है। लेकिन मैं आपको नहीं, मैं आ रहा हूं, दूंगा वक्त दूंगा आपको। रतन देवासी जी, आप तो जो नए विधायक निवास बने हैं वहां रहते होंगे, वहां तो बिजली पानी की दिक्कत होगी नहीं, 24 घंटे होंगे दोनों। देखिए, वहाँ आप समझ सकते हैं कि विधानसभा है, आसपास है, वहाँ जो है सरकारें भी ये ध्यान देती है कि भाई बिजली जाए नहीं जाए, वो एक अलग इशू है। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, आप दोनों ही दूसरी बात कहना चाहते हैं शैलेंद्र गुर्जर जी, लेकिन दूसरी बात यहाँ की जनता, देश की प्रदेश की जनता नहीं समझना चाहती है। पहले आप बात रखिए रतन देवासी जी, फिर शैलेंद्र जी जो बात कहना चाह रहे थे मैं उनकी भी सुनूंगा। बोलिए रतन। हाँ रविंदर जी, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे दोनों साथी पत्रकारों ने बात बताई है, हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने बताई, आप जो जिलों की ग्रामीण एरिया की जो कंडीशंस है, सबसे पहले किसान को बिजली पूरी नहीं मिल पा रही, नंबर 1। नंबर 2, जो डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल लोग जो रह रहे हैं, जिनमें ये गर्मी के सीजन में परीक्षाएं भी गई, सारी बात हुई, और अभी तक जो है उनको पूरी
24 घंटे बिजली नहीं मिली है। रतन जी, फिर हम वही कह रहे हैं ना कि अगर हम उसमें अंदर घुसेंगे तो फिर पिछली बातें भी मैं यहां पर निकालूंगा, बताऊंगा कि जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे 3 महीने पहले तत्कालीन गहलोत सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट किया गया कि बाकी पड़ोसी राज्यों से वो बिजली उस वक्त खरीदेंगे और इस दौरान गर्मी में बेची जाएगी उस बिजली को। वो उस टाइम खरीदेंगे, क्यों? कि चुनाव आने वाला है, ज्यादा देर तक 24 घंटे जितना ज्यादा संभव हो सके बिजली रहे लोगों के घर में। और इस दौरान चाहे किसकी भी सरकार बन जाए, हमारी बनेगी और कांग्रेस की बनेगी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चुनाव जीत चुके। अगर बीजेपी की बनेगी तो भुगते वो अपने आप कैसे बिजली देंगे लोगों को? नहीं, वो ठीक है, अगर गलतियां की है तो उसके रिव्यू आप देखिए। सरकार बनी है, सरकार में मंत्री आए होंगे, मुख्यमंत्री नए बने होंगे, जो सिस्टम है हमारा काम करने का वो सिस्टम तो नीचे वही था। आपको रिव्यू करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, एक्स्ट्रा बिजली देने के लिए कंडीशन क्या किया शैलेंद्र गुर्जर जी, जरा बताइए। आचार संहिता का हवाला दिया, लेकिन बिजली पानी देने के लिए थोड़ी आचार संहिता का हवाला दिया जा सकता है। कितनी मीटिंग और कितनी बैठकें कर ली थी गर्मियों में आने से पहले कि भी गर्मी भी आएगी, गर्मियों में बिजली की किल्लत होगी। अब आप ये मत कह दीजिएगा 50 डिग्री आ गया तो हम क्या करें टेम्परेचर। नहीं रविंदर जी, देखिए निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता ने, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और माननीय काम करने का मैंडेट दिया है भजनलाल शर्मा जी, और उन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल दिया है काम करने का मैंडेट। मैं आपको तथ्यों से बताना चाहता हूं कि आप देखिए 6 महीने का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के समय में पेयजल में 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, हमने 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंचाई पे 1070 करोड़ खर्च किए थे, हमने 3100 खर्च किए। चिकित्सा पे 3570 करोड़ खर्च किए थे कांग्रेस पार्टी ने, हमने 6270 करोड़ खर्च किए। मतलब मेरा कहने का है कि हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। आज प्रतिपक्ष के जो नेता टीकाराम जूली जी हैं या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हैं, उनको अपना 5 साल का कार्यकाल भी देख लेना चाहिए था कि उन्होंने उस समय क्या व्यवस्थाएं की। हमको आज जो व्यवस्था मिली है 2024 में, आप देखिए पूरी तरह से बिजली कंपनियां चरमराई हुई हैं, प्रबंधन भ्रष्टाचार जबरदस्त है। अभी आपने देखा होगा सदन में ही माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने 40 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है और भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि सारे अधिकारियों को धैर्य रखिए, भरोसा रखिए, सब बेहतर हो जाएगा। मैं एक मिनट सुन लीजिए सर, और हमने रविंदर जी इसका समाधान निकालने के लिए हम बढ़े। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो वादे करती है उसको पूरा करती है। इनकी तरह नहीं है कि इन्होंने घोषणा पत्र में कह दिया था आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमने कहा है कि 5 साल में राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसीलिए हमने 1,60,000 करोड़ के एमओयू किए केंद्र की बिजली कंपनियों से, ताकि 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सके। हम जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, पावर प्लांट्स को नए मेरे पास समय नहीं है लगाने का। कमेंट ले लूं देवासी जी, प्लीज बोलिए विधायक जी। रविंद्र जी, धैर्य ये क्या कमेंट करेंगे बताइए कांग्रेस के विधायक जी, बताइए ना। 5 साल तो भ्रष्टाचार किया, लूट की छूट दी, पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी समाधान की तरफ बढ़ रही है। 6 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को अच्छा पानी मिले, अच्छी बिजली मिले, पूरी 24 घंटे की बिजली मिले, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अरे उनको सुनने तो दिए, हो सकता है वो ये बोल दे कि हाँ हमें भरोसा है बीजेपी पर। हाँ रतन देवासी जी, नहीं इन्होंने दबी जबान में तो स्वीकार कर ही लिया था कि हमने गलतियां की है, इनके लिए तो मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी को। लेकिन आप आज हमको, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज प्लीज नहीं है। 10 सेकंड रतन जी। रविंद्र जी, आपकी बात का मैं डायरेक्ट उसी बात का जवाब देना चाहता हूं जो आपने पूछा। कोई चिल्लाने से बात ठीक नहीं होनी। एक सवाल जो आपने पूछा है कि धैर्य वाली बात, ठीक है, इस बात को मैं मान सकता हूं जनप्रतिनिधि होते नाते कि मैनिफेस्टो बनता है, सरकार बनती है और चीजों को इंप्लीमेंट होने में सरकार टाइम लेती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसके लिए धैर्य रख सकते हैं। मगर मैंने पुनः जो पहले कहा था जब डिबेट शुरू हुई कि जो बिजली पानी की व्यवस्था है, हाँ, उसके लिए इतना धैर्य नहीं रखता, उसकी मॉनिटरिंग और उसका प्रोसेस तो सरकार बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद चारों का करना चाहूंगा। आखिर वो वक्त कब आएगा जब देश में चुनाव बिजली और पानी की समस्या से ऊपर उठकर होंगे और बिजली पानी की समस्या से ऊपर उठकर सरकारें आएंगी और जाएंगी। फिलहाल चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की फाइट में